त्याग, दोनों में क्या अंतर है? दान और त्याग। गुटखे का क्या करते हैं? दान करते हैं कि त्याग करते हैं? त्याग करते हैं। शराब का त्याग करते हैं, है ना? और औषधि का, आहार का, ज्ञान का, गुस्से का, गुस्से का दान किया कभी आपने? नहीं किया। गुस्से का क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है। गुस्से और अभिमान का त्याग किया जाता है। यानी जो बुरी चीज़ है उसका त्याग किया जाता है और जो अच्छी चीज़ है उसका दान किया जाता है। ठीक है, फाइनल? अरे बोलिए ना। ठीक है। जब भगवान ने दीक्षा ली थी तो उन्होंने राजमहल का, धन संपत्ति का त्याग किया था कि दान किया था? और आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आपने उसे अच्छा माना है, इसलिए आपकी दृष्टि में वो दान है। ठीक है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ सब कुछ त्याग हो जाता है, सब कुछ त्याग की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, आप अपनी बुद्धि का त्याग कर सकते हो? आप अपने ज्ञान का त्याग कर सकते हो? अरे बोलिए ना। नहीं कर सकते, है ना? आप अपनी शक्ति का त्याग कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो? अरे बोलिए ना। बढ़ा सकते हैं। अपने ज्ञान को घटा सकते हो? पाप करो तो घट जाएगा, पुण्य करो तो बढ़ जाएगा, अभ्यास करो तो बढ़ जाएगा, और पाप करो तो घट जाएगा। ठीक है ना? आप ज्ञान को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ठीक है, अच्छा, आप अपनी संपत्ति को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। आपके हाथ में है क्या? संपत्ति बढ़ाना और संपत्ति घटाना आपके हाथ में है क्या? घाटा लग गया, संपत्ति घट गई। घाटा लग गया या घाटा लगाया? दोनों में अंतर। अच्छा, आप सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? कौन कौन सांस ले रहा है? अरे बोलिए ना। अरे हाथ उठाकर बता तो दो, कौन कौन सांस ले रहा है? कितने लोग सांस ले रहे हैं, मैं देख तो लूँ एक बार। अच्छे से तो हाथ उठाओ। सुरेश जी, आप सांस नहीं ले रहे? अच्छा अच्छा, इतने लोग सांस ले रहे हैं। धन्य हो, धन्य हो। आप में सांस लेने की ताकत है। बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है कि आप सांस ले रहे हैं। यदि आप में सांस लेने की ताकत है तो जब अंतिम समय सांस जाती है तब भी लेके दिखाओ। सांस चल रही है, सांस ले नहीं रहे हैं। सांस चलने में और सांस लेने में अंतर है। सांस लेने में मैं करता हूँ कि मैं सांस ले रहा हूँ, मैं, इसमें अहंकार आ गया, मैं सांस ले रहा हूँ। सांस चल रही है, सांस मेरे हाथ में नहीं है। जितना आयु कर्म होगा उतने दिन चलेगी, आयु कर्म खत्म हो जाएगा, सांस बंद हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सांस मेरे हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? धन मेरे हाथ में नहीं है। कब घाटा लगना है, लगाते नहीं हो। तुम तो बड़े सावधानी से काम करते हो, सोच सोच के पैसा देते हो, सोच सोच के व्यापार करते हो, उसके बाद भी धोखा मिल जाता है। क्यों? आपने तो कोई गलती नहीं करी, और गलती भी होती है तो गलती से होती है। गलती भी होती है तो वो गलती किसने करवाई आपसे? आपने तो बड़ा अपने आप को होशियार समझ रखा था, फिर भी गलती हो गई। तो ये गलती किसने करवाई आपसे? कर्म ने।
किसने? कर्म ने। घाटा किसने लगाया? कर्म ने। धन किससे आया? कर्म से। किससे आया? कर्म से। और कर्म तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे भाव हैं, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा सुख है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी शक्ति है। लेकिन कर्म से पराधीन है। वर्तमान में कैसी है? कर्म से पराधीन है। कर्म जितनी छूट देता है उतना भोग लेते हैं, उतना खा लेते हैं। कर्म बंद कर देता है खाना, हम खाना बंद कर देते हैं। कर्म कहता है चलो तो हम चलते हैं, कर्म कहता है बैठ जाओ तो हम बैठ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को बंदी बना ले, क्या बना ले? बंदी। वो अपहरण कर लेते ना, तो बंदी बना लेते, तो उसको जहाँ ले जाते हैं वो वहाँ चला जाता है। खाने दे देते हैं तो खा लेता है, नहीं देते हैं तो भूखा पड़ा रहता है। पानी दे देते हैं तो पी लेता। क्यों? क्योंकि वो बंदी है। क्या है वो? बंदी है। अपहरण कर लिया है चोरों ने उसका। किसका? उस व्यक्ति का अपहरण कर लिया है। जहाँ रखते हैं वहाँ रहता है, जो खिलाते हैं वो खाता है, जैसा कहते हैं वैसा करता है। ऐसे ही आज हमारी आत्मा बंदी है। कैसी है? बंदी है। किसने अपहरण कर लिया मेरी आत्मा का? कर्मों ने। किसने अपहरण कर लिया? कर्मों ने। और कब से किया है? अनंत काल से किया है। तो हमें ये लगने लगा है कि हमारा तो अपना कुछ है ही नहीं है, जो ये चोर है ना यही मेरे हैं, इनके अलावा कोई मेरा नहीं है। ये मुझे खिलाते हैं, ये मुझे सुलाते हैं, ये मुझे मकान दे देते हैं तो रह लेता हूँ, हैं? ऐसा मन में बैठ गया है और मैं इन्हीं के अनुसार चलना शुरू मैंने कर दिया है। लेकिन जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा, अरे मैं तो जंगल का राजा हूँ, शेर हूँ, और ये सारे लोग तो गीदड़ हैं, गीदड़, इनने मुझे बंदी बना रखा है। एक बार शेर ने अपनी दहाड़ लगाई, सारे गीदड़ भाग जाएंगे। ऐसे ही जिस दिन हमारी आत्मा जागृत होगी उस दिन ये कर्म ठहरने वाले नहीं है। फिर मैं अपने अनुसार खाऊंगा, मैं अपने अनुसार बोलूँगा, मैं अपने अनुसार सुनूंगा, मैं अपने अनुसार सोचूंगा, मैं अपने अनुसार बैठूंगा और मैं अपने अनुसार रहूंगा। कब? जब मुझे ये ज्ञान हो जाएगा कि ये लुटेरों के चक्कर में मैं पड़ा हुआ हूँ, ये तो लुटेरे हैं, मेरा ज्ञान लूट रहे हैं, मेरा सुख लूट रहे हैं, मेरी शक्ति लूट रहे हैं, ये जितनी छूट दे देते हैं बस उतने ही मुझे मिल रहा है, इनको भगाना जरूरी है। जैसे ही पता चला कि ये अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, हमारे देश में रहकर ये हम पर शासन कर रहे हैं, भगा दिया। ऐसे ही जिस दिन ये पता चलेगा ये कर्म हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, मैं इनके अनुसार चल रहा हूँ, जिस दिन आत्मा जागृत हो जाएगी उस दिन इनके भरोसे नहीं रहेंगे, फिर इन्हें भगाना शुरू कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इतना सुनने के बाद भी, इतना देखने के बाद भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मोह बैठा है। कौन बैठा है? मोह बैठा है। जैसे कोई समझाता है, जैसे ही तुम बाहर जाते वो फिर हावी हो जाता, नहीं नहीं ये सब ऐसे ही कहते रहते, इनका तो काम ही कहने का है, ये तो साधु संत हैं, इनका तो काम ही कहने का है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इनकी बात मत मानना। अपना घर पहले देखो, घर खराब हो जाएगा, पहले अपनी घर गृहस्थी देखो। जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलते हो तुम्हारा मोह तुम्हें समझा देता है और तुम फिर वापस उसी में लीन हो जाते हो।
मैंने कहा था दान और त्याग। जितना कर में ढीला पड़ता है उतना दान निकल जाता है, और जितना मोह जकड़ लेता है उतना घर में रखा रह जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जितना कर में ढीला पड़ा तो निकल गया, और जितना मोह जकड़ा है वो छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब मोह छूटता है तो त्याग होता है। जब तक मोह है तो दान हो रहा है, और जिस दिन मोह छूट गया तो फिर संपूर्ण चीज का त्याग हो सकता है। किस किस का त्याग हो सकता है? अपना सुख आत्मिक, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति और अपने सुख को छोड़कर दुनिया में जो कुछ है सब कुछ त्याग करने योग्य है। इसलिए जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो त्याग करते हैं, दान नहीं करते हैं। धन संपत्ति का क्या किया था? अरे बोलिए ना, त्याग किया था। क्यों? मैं धन संपत्ति नहीं हूं, मैं अलग हूं और ये अलग है। तो दान किसका होता है? जब तक आप गृहस्थ हो तो आपको लिए दान बताया है, लेकिन जिस दिन आपके अंदर मोह छूटेगा उस दिन त्याग हो जाएगा। पर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छूट जाएगा। एक है कि जेब में से नोट निकाल निकाल के गिन गिन के दे रहे हैं। क्या? जेब में से नोट निकाल निकाल के गिन गिन के दे रहे, ये तो हो गया दान। और जिस दिन त्याग होगा तो जेब में नोट रखे हैं वो कपड़ा भी उतर जाएगा, नोट अलग से नहीं निकलेंगे। जिसमें नोट रखे हैं वो पूरा कपड़ा ही उतर जाएगा। वहाँ नोट गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहली बात तो समझ में आनी चाहिए ये बात। पहली बात तो ये बात ही मोह समझने नहीं देगा। जितना जितना कर में ढीला होता है उतना उतना समझ में आता है, और जितना मोह जकड़ा हुआ, अभी भी कुछ लोग होंगे जो मोबाइल चला रहे होंगे, यहाँ वहाँ की सोच रहे होंगे, यहाँ वहाँ देख रहे होंगे, अपने विचार यहाँ वहाँ अभी भी पड़े होंगे। क्योंकि जब तक ये कर में ढीला नहीं पड़ेगा वो आपको सुनने भी नहीं देगा, वो आपको समझने भी नहीं देगा, और समझ में आ भी जाए तो बाहर जाके वो तुम्हें समझा देगा। क्या समझाएगा? अरे बोलिए ना, अभी मैंने बताया तो था। क्या समझाएगा? है हाँ, माता जी महाराज जी का तो काम ही कहने का, ये त्याग करो, ये त्याग करो, आलू त्याग करो, हैं आहार में जाओ तो कहीं आलू त्याग करो, कहीं रात्रि भोजन त्याग करो। उन महाराज जी को आहार मत देना, वो रात्रि भोजन त्याग करे, उनको मत देना, वो आलू त्याग करवाते, उनके पास मत बैठना। कि कौन कर रहा है ये काम? मोह कर रहा है। और जैसे ही मोह ढीला पड़ेगा फिर त्याग करना नहीं पड़ेगा। कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, इतना ज्ञान तो कम से कम हो ही जाएगा। और इतना ज्ञान होते ही सम्यक दर्शन हो गया। क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आ गई। फिर थोड़ा और त्याग आया, दान नहीं, थोड़ा और त्याग आया। गुण स्थान किससे बनते हैं? चौथा गुण स्थान बनता है श्रद्धा से। किससे? श्रद्धा से। आपके मन में ये श्रद्धा बैठ गई कि आत्मा अलग है, बाकी सब परद्रव्य हैं, आत्मा के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसी मन में श्रद्धा बैठ गई, दृढ़ श्रद्धान हो गया। अभी छोड़ा नहीं है, अभी मोह पूरा नहीं छूटा है, अभी अपना तो मान रहे हैं, पूरी सुरक्षा भी कर रहे हैं, ताला भी लगाते हैं, चाबी भी अच्छे से संभाल के रखते हैं, हिसाब भी करते हैं, नोट भी गिनते हैं, काम सारे हो रहे हैं, लेकिन अंदर में श्रद्धा बैठ गई है कि मैं अलग हूँ और ये अलग हैं। इतनी श्रद्धा बैठते ही आप चौथे गुण स्थान में आ गए। कौन से गुण स्थान में आ गए? चौथे गुण स्थान में आ गए। चौथे गुण स्थान का क्या नाम है?
अविरत सम्यक दृष्टि। चौथे गुण स्थान का क्या नाम है? अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत, विरत, व्रत, व्रत नहीं है जिसके, अविरत व्रत नहीं है अभी जिसके, लेकिन सम्यक दृष्टि है। व्रत नहीं है मगर सम्यक दृष्टि है, सच्चा धर्मात्मा है, सच्चा श्रद्धान है, वीतरागता पर श्रद्धान है, जिनेंद्र देवता पर श्रद्धान है, सच्चे देवशास गुरु पर श्रद्धान है। अब वो भटकेगा नहीं, वीतरागता उसके रोम रोम में बस गई है, सच्चा ज्ञान और सच्चा ध्यान और सच्ची श्रद्धा जिसके जीवन में आ गई है, अब सम्यक दर्शन हो गया। अभी छूटा कुछ भी नहीं है, केवल सप्त व्यसन छूट गए हैं। क्या छूट गया? जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी करना, शिकार करना, हिंसा करना, पर स्त्री सेवन करना, वेश्यागमन करना, ये छूट गया है। कम से कम ज्ञान होगा तो इतना तो अपने आप छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्या छूट जाएगा? इतना तो छूट गया है। 5 अणुव्रतों का पालन करने लगा है, चलो इतना करने लगा, अब वो चौथे गुण स्थान में आ गया। अब वो असंख्यात तरह के पापों से बच गया। कितने तरह के? संख्यात नहीं, असंख्यात। इतने सा, केवल इतना सा काम करने से असंख्यात पापों से बच गया। एक श्रद्धान और एक सप्त व्यसन का त्याग और अणुव्रत का पालन, असंख्यात पापों से बच गया, दुर्गति से बच गया। यदि नारी है, उसने इन सब चीज़ों का त्याग किया है और सच्चा श्रद्धान किया है, अब वो स्त्री पर्याय में नहीं जाएगी, वो गारंटी से स्वर्ग जाएगी, गारंटी से। यदि चौथे गुण स्थान में भी आ गए तो ना आप त्र्यंच बनेंगे और ना आप नरक में जाएंगे और ना आप मनुष्य बनेंगे। कहाँ जाओगे? स्वर्ग ही जाओगे। और बाई चांस पहले आपने जाने का बंद कर लिया है, फिर सम्यक दर्शन हुआ है। मान लो मनुष्य पर्याय का बंद कर लिया और फिर सम्यक दर्शन हुआ, तो भोग भूमि के मनुष्य बनोगे। कहाँ के? भोग भूमि के मनुष्य, जहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, ना बीमारी होती है, ना दुख होता है, और आराम से भोग भोगते रहो और बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए। यदि त्र्यंच गति का बंद कर लिया है, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो तुम इस कर्म क्षेत्र के कुत्ता नहीं बनोगे या कोई त्र्यंच नहीं बनोगे। कहाँ के बनोगे? भोग भूमि के, जहाँ त्र्यंच तो है मगर कष्ट नहीं है। किसने बचाया कष्टों से? मात्र इतने श्रद्धान ने और एक सप्त व्यसन के त्याग ने। बाई चांस नरक का बंध कर लिया है, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो वो भी तीसरे नरक से आगे नहीं जाएगा। कहाँ से? तीसरे नरक से आगे वो भी नहीं जा सकता है। बताओ, इतनी रक्षा करने वाला कौन है? सम्यक दर्शन। श्रद्धान करना है तो क्या हो नहीं सकता? क्या इतना काम अपने आप के बचाने के लिए, अपने आप को दुखों से बचाने के लिए, क्या इतना श्रद्धान नहीं कर सकते? मिथ्यात्व नहीं छोड़ सकते? अरे बोलिए ना, छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? छोड़ोगे। जो छोड़ेगा वही पाएगा, जो छोड़ेगा वही पाएगा। कौन किसके काम आता है? अरे बोलिए ना, जब एक्सीडेंट होता है तो कौन किसके काम आता है? बताओ। हैं? सब अपना पुण्य काम आता है। एक को तो खरोंच भी नहीं आई और एक इतना ज़्यादा हो गया कि बचने लायक नहीं है। किसने किया? अरे बोलिए ना, पुण्य ने किया, पुण्य ने बचाया, कर्म ने बचाया। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसकी रक्षा हर कदम पे पुण्य करता है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। उसने आत्मा पर श्रद्धान कर लिया है, उसने देवशास गुरु पर श्रद्धान कर लिया है। अब उसको कोई गड़बड़ होने वाली नहीं है। पुरुष होगा, श्रद्धान किया है, स्वर्ग जाएगा, कहीं और जा ही नहीं सकता है। चौथा गुण स्थान। गुण स्थान कितने होते हैं? 14। कितने होते हैं? 14 गुण स्थान होते हैं। अभी तो केवल चौथे पे पहुंचे हैं और चौथे गुण स्थान वाले ने दुर्गति से मुक्ति पाली। चौथे गुण स्थान वाले ने दुर्गति से मुक्ति पाली।
महिलाएं कहती है ना, अब हमें नारी पर्याय छोड़ना है, अब ये नारी पर्याय से मुक्ति चाहिए, दीक्षा लेनी पड़ेगी। अरे पहले सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लो, पहले वैराग्य तो बढ़ाओ, घर में पहले मेरे तेरे की भावना तो छोड़ो, पहले ये चुगली निंदा बुराई तो छोड़ो, कम से कम इतना ही तो छोड़ो। जो समय तुम्हें मिला है निंदा बुराई चुगली और पंचायत में लगा रहे हो, उसको स्वाध्याय में लगा दो। सेनापति रत्न होता है, हैं बहुत सारे पुरोहित रत्न होता, 14 रत्न होते हैं और 9 निधियाँ होती हैं। जो मांगो, जैसे कल्प वृक्ष होता है ना कि जो मांगो वो मिल जाता, 9 निधि ऐसी होती हैं, गाड़ी के आकार की होती हैं। बर्तन मांगो बर्तन मिलेंगे, कपड़े मांगो, क्योंकि 96,000 रानियाँ हैं, कहाँ तक सिलवाएंगे, फिर उनके उतने बच्चे होंगे, कहाँ तक इतने कपड़े सिलवाएंगे। तो उनके पास में इतना पुण्य होता है कि वो निधि आ जाती हैं और जो मांगो वो मिलता है। और ऐसे भरत चक्रवर्ती ने भी जब वैराग आया तो सब कुछ छोड़ दिया। उन भरत चक्रवर्ती से शिक्षा लो कि जो कुछ है सब जो बाद में छोड़ना है। अरे बोलिए ना। अच्छा ये बताओ, छूटेगा कि नहीं? परिवार छूटेगा कि नहीं छूटेगा? बोलिए ना, छूटेगा। कपड़े छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? अच्छा, धन संपत्ति छूटेगी कि नहीं? गाड़ी मोटर? ऐसा तो नहीं कि भाई जब आप इसमें से प्राण निकल गए और गाड़ी आपके साथ भेज देंगे, चलो इस गाड़ी में बैठ के चले जाओ, ऐसा होगा क्या? वो भी छूट जाएगी। मतलब छूटना तो सब कुछ है, तो जो चीज़ बाद में छोड़नी है मन के द्वारा उसे पहले छोड़ लो, शरीर के द्वारा नहीं कह रही। गाड़ी में बैठो कोई दिक्कत नहीं, विचार मैं गाड़ी नहीं हूँ, गाड़ी अलग है, मैं अलग हूँ। मकान में रहते हो, मैं अलग हूँ, मकान अलग है। कपड़े पहने हैं, कपड़े अलग है, मैं अलग हूँ। मैं इस शरीर में रहता हूँ, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। बस अभी केवल विचारों से काम करना, कुछ नहीं करना है, केवल आंख बंद करके बैठना और जिन जिन चीज़ों से आपका मोह है प्रतिदिन 5 मिनट 10 मिनट ओंकार ध्वनि लगा के बैठना और बस यही चिंतन करना कि जो जो चीज़ मैं अपनी मानता हूँ इनमें से कुछ भी मेरी नहीं है। फिर परमात्मा का चिंतन करना कि प्रभु तुम भगवान कैसे बने हो, तब उत्तर मिलेगा। बस जो तू कर रहा है ना, बस ऐसे ही करता चल, धीरे धीरे करके आगे बढ़ और तू भगवान बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? कुछ नहीं करना। अभी मैं आपको घर भी नहीं छुड़वा रही हूँ, आपका परिवार भी नहीं छुड़वा रही हूँ, आपका मकान भी नहीं छुड़वा रही हूँ, कुछ नहीं छुड़वा रही हूँ। केवल 5-10 मिनट रोज़ आंख बंद करके बैठना है और बस यही चिंतन करना है कि जितनी चीज़ें आँखों से दिख रही हैं इनमें से कुछ भी मेरी नहीं है। दिन भर मेरी मेरी करते हो ना, तो ध्यान में बैठ के क्या करना? मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, केवल आत्मा मेरी है, बस इसके सिवा कुछ भी मेरा नहीं है। तो आत्मा में क्या है जो चीज़ मेरी है? ज्ञान मेरा है, दर्शन मेरा है, सुख मेरा है, शक्ति मेरी है, कर्मों ने दबा रखी है। जैसे तुम्हारे ज़मीन पर कोई कब्जा कर ले तो क्या करते हो? ठोक देते हो। अच्छा वो कोई बड़ा जिसको ना ठोक पाओ तो क्या करते हो? ठुकवा देते हो। और ज़्यादा होगा तो केस कर देते हो, है ना? क्योंकि उसने तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। हमारी प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान। हमारी प्रॉपर्टी क्या है? दर्शन। हमारी प्रॉपर्टी क्या है? सुख। हमारी प्रॉपर्टी क्या है? शक्ति। और इस पर कब्जा कर रखा है कर्मों ने। अब कैसे छुड़वाना है वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो हम प्रवचन में बताते हैं और वो हमारे भगवान मौन उपदेश मंदिर में देते हैं, लेना आता हो तो। बाहर की ज़मीन पर तो इतना मोह होता है
कि लड़ने मरने तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है। इसलिए इसकी जो ज्ञान दर्शन चारित्र है, इसके लिए प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करते हैं। जिस दिन प्रयास और पुरुषार्थ खुद में शुरू हो जाएगा, उस दिन सुख किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। वो मेरे से बोले, वो मेरे से ऐसा ना कहे, वो मेरी बात माने, वो मेरे आगे पीछे घूमे, वो मुझे खाना खिलाए, उसने ऐसा नहीं कहा, उसने मुझे अंगूठी नहीं दी, उसने मुझे हार नहीं दिया, मेरा जन्मदिन था मैंने तो गिफ्ट दी थी, उसने तो मुझे नहीं दिया। सब टेंशन ख़त्म। जिस दिन अपने में आ गए ना, दुनिया की सब टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और टेंशन ऐसा कौन है जो ख़त्म नहीं करना चाहता? बोलिए, कौन है ऐसा जो टेंशन खत्म? डिप्रेशन किस लिए होता? अपने कारण से या दूसरों के कारण से? तो केवल 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना मन लग जाए, ध्यान में बैठना है। बैठ सकते हो? आंख खोल करके तो जिंदगी बहुत जीते हो, लेकिन जाग कर आंख बंद करके जिंदगी जीना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी को टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोकने की जरूरत किसे पड़ती है? जो जाग कर जीना नहीं जानता है। आंख बंद करके या तो सोते हो बस, और कोई काम नहीं होता सोने के अलावा, तो आंख बंद करके ध्यान होता है। कमरे में अंधेरा कर लो, बिल्कुल अंधेरा कर लो, और अंधेरा करके बैठ जाओ। अब चिंतन करो, किसी के लिए नहीं सोचना। उस समय वो टाइम केवल मेरा है, ये टाइम किसी के लिए नहीं है। मैं अपने लिए जीऊँगा, अपने लिए सोचूंगा, अपनी आत्मा के लिए सोचूंगा, मैं किसी के लिए नहीं सोचूंगा। और बैठ जाओ। जाप नहीं करना, मैं जाप करने नहीं कह रही, क्योंकि जाप में तो आपका बहुत मन भटकता है ना। तो ध्यान करने कह रही हूँ। और ध्यान क्या करना है? जिससे वैराग्य बढ़े, जिससे वस्तुओं से मोह कम हो। और जितना मोह कम उतना दुख कम, जितना मोह ज़्यादा उतना दुख ज़्यादा। यदि मैं आपसे कहूँ आप अपना ध्यान रखा करो, तो आप क्या समझोगे? या आपके कोई हितैषी हैं, वो आपसे कहे भाई साहब आप अपना ध्यान रखना, तो क्या समझोगे? अच्छे से खाना है ना, थोड़ा घूम लिया करो, थोड़ा चल फिर लिया करो, वजन बढ़ रहा है, अपना ध्यान रखा करो, थोड़े अच्छे से रहा करो, बाल अच्छे से बनाया करो, बाल भी नहीं बनाती अच्छे से रहा करो, थोड़ा सा अपना ध्यान रखा करो, यही समझोगे ना। लेकिन मैं यदि कहूँ आपसे कि आप अपना ध्यान रखना, तो क्या समझोगे? अपनी आत्मा का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? अपनी आत्मा का, है ना। इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है कि बाल बनाओ, आईने के सामने जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, सबकी इच्छाएं तैयार खड़ी इसके लिए। तो यदि वास्तव में कुछ ध्यान रखने चीज योग्य चीज है, तो वो मेरी आत्मा है। आज तक किसको दुखी किया है? अपनी आत्मा को दुखी किया है। किसके पीछे? इस दुनिया के पीछे। इस दुनिया के पीछे मैंने अपनी आत्मा को खूब दुखी किया, खूब दुखी किया। तो किसने किया? मोह ने किया। मोह था तो उसके कारण मैं दुखी होता था, और मोह खत्म तो मैं मेरे में, तू तेरे में। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? आ गई तो फिर बंद करूं? अच्छा, कल सुन लेना ना आप। फिर कल तो रहोगे ना यहाँ पर? नहीं रहोगे तो फिर टीवी में सुन लेना। टीवी में तो सुनते हो ना? कौन कौन सुनता है टीवी में? बहुत सारे लोग। बहुत से सारे लोग नहीं सुनते। मैं आपके घर आती हूँ भाई, दरवाज़ा खोल लिया करो। दिन में 2 बार आती हूँ, 3 बार आती हूँ, अब दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा ही नहीं खोलो तो मैं क्या करूँ फिर? जितना कर सकते हो अभी मैंने उतना बता दिया। इससे आगे क्या कर सकते हो वो कल बताऊंगी, ठीक है? चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना। हवा के रुख का, शरीर में मुख का, और आत्मा के सुख का बड़ा ही महत्व है।
अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और मोह रूपी लुटेरे से बचने का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। चलिए, कहाँ कहाँ से आए हैं? घाटोल। सड़क में टोल का, धरती में गोल का, और आने वालों में घाटोल का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बाग में चमन का, करने में प्रभु चरणों में नमन का, और आने वालों में कुचामन का। बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। सर्दी में साल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व। तरयंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। सप्ताह में बार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में मुरार का। बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। परतापुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में परतापुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर। आम की बौर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में इंदौर का। जाने में किधर का, देखने में नजर का, और आने वालों में ईडर का। बड़ा ही महत्व है। विदिशा। सोने में निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। नहीं करने में आशा का, और नहीं होने में निराशा का, और आने वालों में खिमलाशा का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डरगर का, और आने वालों में भोपाल नेमी नगर का। बड़ा ही महत्व है। आष्टा। फूल में कांटा का, रसोई में आटा का, और आने वालों में आष्टा का। बड़ा ही महत्व है। घाटोल हो गया। भोपाल। चंदन नगर भोपाल। अच्छा। तीर्थंकरों में अभिनंदन का, तीर्थंकरों में अभिनंदन का, और घर में अपने बच्चों वाले नंदन का, और आने वालों में नगरों में चंदन का। बाड़ी। महिलाओं में साड़ी का, माचिस में काड़ी का, और आने वालों में बाड़ी का। बड़ा ही महत्व। सागवाड़ा। अच्छा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ से? अहमदाबाद। भोजन में सलाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में गांधीनगर अहमदाबाद का। अभाना। पुर्जों में पाना का, रिश्तों में नाना का, और आने वालों में अभाना का। बेरसिया। खेत में हसिया का, प्रभु की मूरत की मन बसिया का, और आने वालों में बेरसिया का। चेहरे पर नैन का, गाड़ियों में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? कोटड़ी। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में कोटड़ी का। जोर से बोलो। अच्छा, अलग अलग। मकान में, मकान की छत का, लिखने में खत का, और आने वालों में भारत का। बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आप सबके दोबारा आने का। बड़ा ही महत्व है। कोयल के मीठे बोल का, सब्जी के झोल का, और आने वालों में कलोल का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24। जंगल में नाक का, भोजन में साग का, और आने वालों में महामाई के बाग का। बोलिए 24 भगवान की।
साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थ की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।